प्रार्थना के साथ हम लोग इस बार जो विषय सीख रहे हैं वो विषय है वाचा। पिछले साल हमने सीखा वो विषय कौन सा था? व्यवस्था। इस बार जो विषय हम सीख रहे हैं वाचा। तो आपको वाचा का अर्थ क्या है, वाचा शब्द का मतलब क्या है, जो विषय हम सीख रहे हैं ये परमेश्वर के वचन का रीढ़ का हड्डी है। जैसे हमारे शरीर में मुख्य अंग एक है ना, रीढ़ का हड्डी। ये रीढ़ का हड्डी अगर इसमें कोई नुकसान हो जाए, आप उठ भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। हमारे परमेश्वर का वचन का मुख्य विषय जो है वो कौन सा है? वाचा। वाचा का मतलब क्या है? व्यवस्था हमने पिछले साल देखा, व्यवस्था में परमेश्वर ने नियम दिए, उसके कई पहलुओं को हमने देखा। लेकिन वाचा क्या है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच का वो संबंध आपने गंभीरता से समझना। सबसे पहली बात, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। हमने वो बात को समझना है, उसका गंभीरता। परमेश्वर कौन नहीं है? मनुष्य नहीं है, हमारे बराबर का नहीं है। परमेश्वर की तुलना हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते। हमारे में शरीर है, प्राण है, आत्मा है। परमेश्वर केवल क्या है? आत्मा ही है। परमेश्वर जब अतुल्य है, यानी उसका और हमारा आपस में कोई मिलन का कोई संभावना ही नहीं है। इसी के साथ संबंधित एक और बात ध्यान रखना, हम परमेश्वर को पिता कर कर बोलते हैं। दुनिया परमात्मा को माता कर कर देखती है। हम परमेश्वर को पिता कर कर क्यों देखते हैं, उसका गंभीरता, उसका अर्थ समझना। परमेश्वर के वचन में भी जब हम देखते हैं परमेश्वर को कैसे दर्शाया गया, पिता कर कर, माता कर कर नहीं। उसके पीछे कारण है, वो हमारा विश्वास। ध्यान से समझना, परमेश्वर ने जब ये सृष्टि को बनाया, लोग माता कर कर क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका विश्वास, उनका सोच क्या है, जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से निकलता है, उनका विश्वास है कि यह सृष्टि भी परमेश्वर से निकली है। कुछ समझ में आ रहा है? उनका सोच क्या है? ये जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से निकला, वैसे ही उनका सोच है कि यह सृष्टि भी किससे निकली है? परमात्मा से निकली है। यानी ये सृष्टि जो भी आप देखते हो ये परमात्मा का अंश है। ये हमारा विश्वास नहीं, किसका विश्वास? संसार का विश्वास है कि ये सृष्टि किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। इसलिए लोग सृष्टि की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, ये सृष्टि परमेश्वर का अंश नहीं है। ये सृष्टि जो भी आए ये परमेश्वर के अंदर से नहीं आया। सृष्टि बिल्कुल अलग है, परमेश्वर बिल्कुल अलग है। ये दोनों का आपस में क्या नहीं है? मेल नहीं है। परमेश्वर ने ही सृष्टि को बनाया है। सब चीजों का शुरुआत, आरंभ कौन है? परमेश्वर स्वयं है। लेकिन ये सृष्टि परमेश्वर का अंश नहीं है। जैसे बच्चे में माँ का ना वो खाना, सब कुछ उसने खाया, बच्चे माँ का गुण उसमें है। लेकिन सृष्टि में किसका गुण नहीं? परमेश्वर का गुण नहीं है। इसलिए हम सृष्टि की क्या नहीं करते हैं? पूजा नहीं करते। सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला है। जैसे कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, मिट्टी अलग है, कुम्हार अलग है, ये बर्तन उसका क्या है? हस्तकला है। हस्तकला बोलने का मतलब उसकी कारीगिरी है। उस काम में आप परमेश्वर का ज्ञान देख सकते हैं, परमेश्वर का सोच देख सकते हैं, परमेश्वर का स्वभाव देख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं है? परमेश्वर का अंश नहीं है। इसलिए परमेश्वर को हम पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि सृष्टि अलग, परमेश्वर अलग, नंबर एक। नंबर दो, पिता होने के कारण वो सारी सृष्टि के ऊपर अपनी प्रभुता करता है। मां से हमें सिर्फ ममता मिलती है, प्रभुता नहीं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के कारण सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर को क्या है? उसकी प्रभुता है। प्रभुता का मतलब
हर बात के ऊपर उसका नियंत्रण। नियंत्रण अकेला नहीं, जो वो चाहता है वही सृष्टि के द्वारा वो करेगा। ये नहीं कि सृष्टि को बोल दिया और सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रही। परमेश्वर आज्ञा देता सिर्फ नहीं है, और आज्ञा का क्या भी कराता है, पालन भी कराता। सारी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर की प्रभुता है, सारी सृष्टि के ऊपर उसका नियंत्रण है, और सारी सृष्टि के द्वारा वो अपने नाम की क्या कराता है, महिमा कराता है। इसलिए हम परमेश्वर को कैसे देखते हैं, पिता कर कर देखते हैं। लेकिन हमारा विषय अब ये सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में संबंध कैसे, क्योंकि दोनों दो है। अभी जैसे मैं और मेरा बेटा है, मेरा ना बेटा है, उसकी भी सोच है, उसकी भी समझ है। हम दोनों एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिलकर चल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर और हम में इतना अंतर है कि हम दोनों क्या नहीं कर सकते, एक साथ चल नहीं सकते। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में आसमान जमीन का क्या है, फर्क है। हम परमेश्वर जैसे सोचता है वैसे हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए ये परमेश्वर के साथ हम संबंध रखे कैसे, इतना महान है, अतुल्य है, हमारी सोच के परे है। ऐसे में एक मनुष्य जो सृष्टि है वो परमेश्वर के साथ संबंध रखे कैसे, उस बात को समझाने के लिए, उसकी अर्थ को, उसकी गंभीरता को समझने के लिए हमने ये विषय समझना है। कौन सा, वाचा। परमेश्वर हमारे साथ वाचा का संबंध रखता है। वाचा बोलने वक्त वो शब्द आप लोगों में से कईयों को शायद समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए मैं उदाहरण बोल रहा हूं। अब जैसे हम लोग जमीन खरीदते हैं, जमीन खरीदने का तो उसका एक रजिस्ट्री पेपर होता है, जो स्टैम्प पेपर होता है, जिसमें सादा पेपर नहीं है, स्टैम्प पेपर है, जिसमें बकायदा हमने पैसे दिए और मालिक ने उसमें साइन कर कर कोर्ट में ये सारा कुछ हुआ। ये हम क्यों लिए हैं, इससे हमें क्या फायदा है, हमें एक तसल्ली है। सबसे पहले क्या है हमारे अंदर, क्या है, एक तसल्ली है। क्या, ये अब जमीन मेरी है। ये कागज हमें सबसे पहले देता क्या है, तसल्ली देता कि अब ये मकान, ये जमीन मेरी है। अगर ये कागज ना हो तो हमारे अंदर क्या ना हो, वो तसल्ली नहीं रहेगा कि हाँ मैंने पैसे तो दे दिए, क्या मालूम कल आकर मेरे से वापस क्या मांग ले। अब ये कागज होने के कारण हमें एक दिलेरी है कि वो वापस क्या नहीं करेगा, वो ले नहीं सकता, क्योंकि इधर बकायदा साइन किया हुआ। ये इसी तरह ये वाचा का विषय ध्यान रखना। फर्क क्या है, मैंने तो जमीन के मालिक से कागज में साइन करा ली, मेरे को तो मतलब वो जमीन से है, मालिक से नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने वो एफिडेविट या रजिस्ट्री जो बनवाया है वो इसलिए बनाया ताकि मेरे को मतलब किससे है, जमीन से है, मुझे वो मालिक से नहीं है। लेकिन ये जो वाचा का विषय है, ये रजिस्ट्री पेपर जैसा नहीं है। इसमें मेरा संबंध किससे है, परमेश्वर से है। जैसे मैंने पहले बोला ना, कागज रजिस्ट्री जो कराया, रजिस्ट्री में मेरा संबंध किससे नहीं है, मालिक से नहीं है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही मतलब है कि ये जमीन अब मेरी है। लेकिन वाचा ऐसा ही एक करार है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध है ये। और इसको वाचा के तौर पर क्यों दिया, वाचा के तौर पर उसका गंभीरता आपने समझना। वाचा के तौर पर क्यों दिया है, ताकि मुझे एक तसल्ली हो। हम इंसान के साथ क्या है, हम लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, हमें भरोसा नहीं होता, किसी पर नहीं होता। लेकिन हम क्या चीज हैं समझते हुए परमेश्वर ने हमारे साथ का संबंध कैसे रखा है,
वाचा का संबंध रखा है ताकि मुझे क्या रहे, मेरे अंदर शक ना आए, मेरा विश्वास मजबूत बना रहे, मेरा जीवन स्थिर रहे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा उसकी क्या होनी है, महिमा होनी। ध्यान रखे, मेरे अंदर क्या रहना, एक तसल्ली, मेरे जीवन में एक स्थिरता। ये सब क्यों? ताकि मेरे जीवन को जो जिस लक्ष्य से परमेश्वर ने बनाया वो लक्ष्य मेरे जीवन में क्या होना है। और वो लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का क्या होना, महिमा होना है। तो मेरे जीवन में वो स्थिरता आने के लिए परमेश्वर ने हमारे साथ क्या बांधा है, वाचा बांधा, ताकि मेरे अंदर कभी भी क्या ना आए, कोई शक ना आए, मैं कभी भी चिंता में अपना कीमती टाइम बर्बाद ना करूं, मैं व्याकुल ना हूं, मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, कैसा संबंध बनाया, वाचा का संबंध बनाया। वैसे है परमेश्वर और हम, मैं सृष्टि हूं, वो सृष्टि करता है। ये दोनों आपस में संबंध रखे कैसे? इसलिए दुनिया के बाकी धर्मों को जब हम देखते हैं ना, इस्लाम भी क्या बोलता है, परमात्मा, परमेश्वर जो खुदा जो है वो गुप्त है, नबी के द्वारा ही बात करता। बाकी लोग बोलते हैं गुरु है। परमात्मा को सीधा कोई क्या नहीं कर सकता, संबंध नहीं कर सकता, इसलिए गुरु के द्वारा। बाकी कईयों का सोच है परमात्मा ज्योत है। ज्योत से आप संपर्क कैसे करोगे? बस ज्यादा से ज्यादा आप क्या रख सकते हो, एक भय कि वो है और मैं हूं, लेकिन आपस में क्या नहीं बन सकता, कोई पुल नहीं है जिसमें हम दोनों आपस में एक समान बैठकर क्या करें। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो भी सृष्टिकर्ता और सृष्टि दोनों क्या है, एक नहीं है, दोनों भिन्न है। सो आपस का संबंध के लिए परमेश्वर ने संबंध कैसे बनाया, वाचा का संबंध। वाचा का संबंध किसके लिए? ताकि जैसे मैंने कहा ना, जमीन आपने जब खरीदा, मेरे को स्टैम्प पेपर किसके लिए, मुझे मालिक से कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने जमीन से। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा परमेश्वर के साथ क्या हो, व्यक्तिगत संबंध हो। अभी मैंने जमीन खरीद ली, मेरे को मालिक से भी कोई लेना देना नहीं, अब मैं मालिक बन गया। लेकिन वाचा कैसा है, ये एक ऐसा संबंध है जिसमें परमेश्वर के साथ मेरा क्या है, व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध में परमेश्वर चाहता है कि मेरे अंदर क्या रहे, वो भरोसा। क्योंकि हम मनुष्य, हम कभी भी किसी पर क्या नहीं करेंगे, भरोसा रखते नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सीमित हैं। सो मेरे जीवन में वो स्थिरता आना है। तो स्थिरता का मतलब चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, मैंने क्या नहीं करना है, डगमगाना नहीं है। वो स्थिरता आने के लिए परमेश्वर के साथ का संबंध कैसा है, वाचा का संबंध है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं फिर आगे बाकी और धीरे धीरे आएंगे। और किसी को कोई सवाल? इतना समझ में आया? हम परमेश्वर को पिता क्यों बोलते हैं, माता क्यों नहीं? क्योंकि सृष्टिकर्ता में से नहीं आई। परमेश्वर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये जब हम बोलते हैं तब आपने ये नहीं सोचना ये सारी सृष्टि किसके अंदर थी, परमेश्वर के अंदर थी। नहीं, सृष्टि को परमेश्वर ने किससे बनाया, शून्य से बनाया, शून्य में से रचा। और ये मूल बातें हैं। कल आपके अंदर ये उपदेश के विषय में कोई भ्रम नहीं होना। शून्य में से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को क्या किया है, रचा है। इसलिए हम सृष्टि की उपासना नहीं करते, हम सृष्टि का देखभाल करते हैं। अभी इसी से समझाने के लिए एक और बात, उदाहरण, शादियां होती हैं, पति पत्नी, खास कर हमारे मसीह विश्वास के अनुसार
पति पत्नी जब इकट्ठे आते हैं वो एक वाचा बांधते हैं जिसमें वो वायदा भी करते हैं। अब ध्यान रखना, वाचा में वायदा है, शपथ है, चिन्ह भी है, शर्तें भी हैं। वाचा में क्या क्या है? वायदे हैं और क्या क्या है? चिन्ह है और शपथ भी है और शर्तें भी हैं। सो परमेश्वर के साथ का संबंध, उसमें क्या क्या है? वायदा है, चिन्ह है और क्या है? शपथ है और क्या भी है? शर्तें। ये चार बातें वाचा में है। सो शादी जब होती, बाद में आपको मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, शादी में ये दो आ रहे हैं, इनका लक्ष्य क्या है? दो व्यक्ति इकट्ठे आकर ये क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं। वाचा बांधने के पीछे का, और ये वाचा इतना मजबूत है कि कभी भी तोड़ने के मन के साथ नहीं आते। शादी जब होती है तो मन में यह सोच नहीं है कि कल इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। मरते दम तक अपना कर्तव्य निभाएंगे, उस मन के साथ शादी का वो वाचा बांधते हैं। और इस वाचा बांधने का गवाह किसको खड़ा करते हैं? परमेश्वर को गवाह खड़ा कर कर पति या दूल्हा और दुल्हन ये वाचा में आ रहे हैं। क्यों? अब हम दोनों मिलकर एक सोच के साथ आगे चलेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक सोच के साथ आ रहे हैं। मेरा विषय शादी नहीं है, मेरा विषय वो वाचा है। ये वाचा में दोनों क्या कर रहे हैं? वायदा कर रहे हैं, शपथ खा रहे हैं और उसके बाद चिन्ह भी तो है। चिन्ह क्या है? कई शादी, बाकी लोगों शादियों में रिंग डालते हैं या मंगलसूत्र डालते हैं। हम क्या करते हैं? हम पेपर में साइन कराते हैं, वो एक चिन्ह है। और फिर इसमें शर्तें क्या हैं? वचन के अनुसार हम क्या करेंगे? चलेंगे। सो शादी में क्या क्या है? बोलिए। वायदा है, उसके बाद चिन्ह है, फिर शपथ है और शर्त। यह सिर्फ एक छाया है। मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध परमेश्वर ने वाचा के तौर पर क्यों रखा है? इसमें क्या है? इस संबंध में क्या है? वायदे हैं, चिन्ह भी है, शपथ भी है और शर्तें भी। आप इसलिए ये नहीं सोचना परमेश्वर के साथ का संबंध बस ऐसे ही संबंध है ना। इतना गहरा, इतना मजबूत एक संबंध है जिसमें टूटने की क्या नहीं है? संभावना नहीं, लेकिन फिर भी तोड़ सकते हैं। संभावना नहीं है तो भी हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। जैसे आदम ने वाचा को क्या किया? तोड़ा। सो शादी में भी जब दो लोग आते हैं, तोड़ने की संभावना नहीं है, फिर भी क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, क्योंकि शर्तों को मानने को तैयार नहीं। सो इधर हम जब देख रहे हैं परमेश्वर के साथ का वो संबंध, परमेश्वर हमें तसल्ली देने के लिए कितनी ऊंची सोच के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया, कितनी ऊंची सोच के साथ, जबकि परमेश्वर को हम किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं। तो आज कई परिवार या कई व्यक्ति जीवन उजड़ क्यों गए? परमेश्वर के साथ के संबंध को, अभी मैं परिवार का क्यों बोला, पारिवारिक जीवन उजड़ क्यों जाता? बैठे बैठे आप पारिवारिक जीवन उजाड़ देते हो, और एक बार पारिवारिक जीवन उजड़ गया फिर नरक है, फिर इकट्ठा रहकर कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपने उजड़ क्यों गया? क्योंकि आपने जो शर्तें रखी, शर्त जो शादी का शर्त था, जो वायदा था, जो उसमें चिन्ह थे, जो शपथ थी, उसको आप क्या नहीं दे रहे? क्या नहीं दे रहे? महत्व नहीं दे रहे। तो उजड़ेगा ही उजड़ेगा।
पारिवारिक जीवन उजड़ा क्यों? क्योंकि आपने शादी के समय जो शपथ खाया, जो वायदा किया, जो शर्तें थी, आपने तो इनको कोई क्या नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। और ये सबके लिए एक चिन्ह भी तो रखा था। कुछ समझ में आ रहा? आपने जो वायदा किया, जो शपथ खाई, जो शर्तें, उन सब के लिए क्या भी रखा है? एक चिन्ह भी तो है। जैसे शादी में वो सर्टिफिकेट है, बाकी लोगों के लिए क्या है? वो रिंग है। ये क्या है? चिन्ह है। सो इसलिए बहुत सारे पारिवारिक जीवन उजड़ जाते हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा। मेरा विषय, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध का वो गंभीरता अगर मैं ना समझूं, मेरा जीवन उजड़ेगा। आज बहुत से लोग आशीष के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आज बहुत से लोग परेशान क्यों हैं? क्यों अपने जीवन में कभी भी वो आनंद को अनुभव नहीं करते? छोटी सी बात आ जाए व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते, क्योंकि उस संबंध के गंभीरता को वो क्या नहीं कर रहे, समझते नहीं। अगर आप नहीं समझोगे तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध, यानी परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, कितने गहरे संबंध के साथ बनाया। मैंने परमेश्वर को देखना कैसे? वो सृष्टि करता है, मैं कौन हूं? सृष्टि हूं। मैंने देखना कैसे? पढ़ लीजिए होशेया 6:7। होशेया 6 उसका 7वां वचन। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया है। सो इधर उत्पत्ति के पुस्तक में उधर वाचा का विवरण नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब आदम को बना रहा, आदम के साथ जब वो शर्त को रखा है, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष, ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो साफ साफ स्पष्ट आ जाता है कि यह संबंध कैसा है? एक वाचा है, इसमें शर्तें हैं। सो पहली बात हमने जो समझना है, परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, मैं सृष्टि हूं, मेरे से कितना नजदीकी संबंध चाहता है, और मेरी तसल्ली के लिए वो संबंध कैसा है? कैसा है? वाचा का संबंध है। अब अगली एक बात मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपको समझने में मदद करें। हम प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम परमेश्वर पर क्या कर रहे हैं? विश्वास करते हैं, आज्ञा का क्या भी कर रहे हैं? पालन भी कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को जरा देखें, वो परमेश्वर को मानते तो हैं, उन्हें मालूम है परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के साथ क्या नहीं है? व्यक्तिगत संबंध नहीं है। लोग माला जपते हैं, शब्द का जप करते हैं, भक्ति के साथ अपने आप को इतना कष्ट देते हैं, लेकिन फिर भी अंदर कोई तसल्ली नहीं है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या है? प्रसन्न है। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत क्या नहीं है? संबंध नहीं है। परमेश्वर की आवाज को भी कभी भी व्यक्तिगत तौर पर क्या नहीं करते? सुनते नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूं, हमसे भी ज्यादा भक्ति करने वाले शब्द का जप करते हुए बिना रुके वो क्या कर रहे हैं? जप करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, हाथ में एक झोला है, बांधा हुआ है, वो झोले के अंदर माला है। वो हमसे बात करते वक्त भी वो क्या कर रहे हैं? एक एक माला को ध्यान दिया कभी? पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम लोग को ऐसा काम दे दे, हमसे नहीं होगा। इसलिए कई बार कई लोग सोचते कि ये जो मसीह विश्वास में जो आए ना, ये किसी काम के नहीं, इनसे ना तो योगा होगा, ना तो चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं, ना ये माला का जप कर सकते हैं, ना दिन में 5 बार इनसे क्या होगी? प्रार्थना होगी। खाने में भी कोई
कंट्रोल नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। समाज का गंध पूरा किधर है? ये मसीह विश्वास में है। और एक तरीके से बोले तो उनका कहना बिल्कुल सही है। क्यों बोल रहा हूं? हमारे जीवन में क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है। खाने में क्या नहीं है? कोई क्रम है नहीं। अगर हमसे कोई बोल दे दिन में 5 बार प्रार्थना दुआ करना है, हमसे होगा? बोलिए, एक बार हमसे ढंग से नहीं होता। प्रार्थना करने वक्त भी घुटने में बैठना हमारे लिए क्या है? मुश्किल है। लेकिन हमारी बातें बड़ी लंबी चौड़ी, जो बातें हम करते हैं। और ज्यादातर अभी आप देख लो ना, आशीष का प्रचार का दुनिया इतना सुनने के लिए जाता है, अन्य जाति दुनिया हमारा मजाक उठाती है। देखो तो सही, ये उधर किसके लिए गए हैं, क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। सो मेरा विषय वो नहीं। दुनिया इतना भक्ति कर रही है, जोत के सामने वो मत्था टेकती है, लेकिन कभी भी वो जोत इनसे क्या नहीं करेगा? बात नहीं करेगा। कभी भी इनका उसके साथ क्या नहीं बनेगा? व्यक्तिगत संबंध नहीं बनेगा। इतना सब करने के बाद भी क्या नहीं बन रहा? व्यक्तिगत संबंध नहीं बन पा रहा। तो ठीक दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, परमेश्वर का मेरे साथ का वो संबंध का गंभीरता को समझते हैं, तो परमेश्वर ये सब क्यों कर रहा है? ताकि मैं परमेश्वर के पीछे उस मन से चलूं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या हो जाए? महिमा हो जाए। इस सोच के साथ मैंने अपना दौड़ को क्या करना है? पूरा करना। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ कैसा संबंध बनाया है? वाचा का संबंध। इस वाचा में क्या क्या है? वायदा है, चिन्ह है, और क्या है? शपथ है, और क्या भी है? शर्तें भी। इतना मजबूत है ये संबंध। ये इसलिए ताकि मेरे अंदर क्या ना हो? किसी कारणवश कोई चिंता कभी ना आए, मैं कभी डामाडोल ना हूं, मैं स्थिरता के साथ अपने दौड़ को क्या करूं? पूरा करूं। चाहे बीमारी आए, चाहे मौत आए, चाहे कुछ भी आ जाए, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। उसी आधार पर आप चलोगे तो ही ये मसीह जीवन में आपके द्वारा परमेश्वर का क्या होगा? महिमा हो पाएगा। नहीं है तो दुनिया के लोगों की तरह आप डामाडोल होते रहेंगे, क्योंकि आपको यह संबंध का मजबूती समझ में नहीं आया। वाचा पुराने नियम में या पुराने जमाने में ये वाचा को इतना महत्व था। आपने अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा उसको ध्यान दिया होगा ना। जानवर को क्या किया? अब्राहम के साथ वाचा में जानवरों को काटा। वो पुराने समय में आम एक रीति है। जैसे हम अभी कोर्ट में जाकर स्टैम्प पेपर में लिखते हैं ना जज के सामने, पुराने जमाने में क्या था? जानवर को 2 में काटा और दोनों लोग, दोनों पक्ष इसके बीच में से चलते थे। और क्यों चल रहे हैं उसका गंभीरता क्या है? अगर मैं अपनी शर्त को तोड़ूं तो मुझे भी ये जानवर की तरह क्या कर देना? फाड़ डालना। इतना पक्का है क्या? वाचा। जैसे मैंने कहा ना, अब्राहम के समय में जानवर को काटा, पुराने समय में वाचा बांधते को तो ऐसे ही करते थे। 2 पार्टी आते थे, जानवर को काटकर बीच में से फाड़कर दोनों टुकड़ों को ऐसे रखते थे और बीच में से चलते थे। क्या बोलते हुए? अगर मैं अपनी शर्त को तोड़ूंगा तो मुझे भी क्या कर देना? इतना मजबूत था यह संबंध। सो परमेश्वर ने मेरे साथ जब वाचा बांधा है, जब आदम को जब बनाते वक्त, आप जब आदम को देखते हैं ना अदन बगीचा में, दिन के ठंडे में परमेश्वर उसके साथ चलने के लिए आता है, बात करने आता है। उसको देखिए ना, कितना धन्य है आदम। अब मैं जब आदम बोल रहा, ध्यान रखना, सिर्फ वो आदम अकेला नहीं खड़ा है, पूरा मानव जाति का वो कौन है? प्रतिनिधि है। आदम अपने लिए नहीं खड़ा,
किसके लिए खड़ा है? सारी मानव जाति के लिए, क्योंकि आदम ने आज्ञा तोड़ा, सारा मानव जाति परमेश्वर के श्राप के नीचे आ गया। कुछ समझ में आया? नहीं तो ये नहीं सोचना नहीं आदम के पाप के कारण हमें क्यों सजा मिल रही है। आदम किसके लिए खड़ा है? पूरे मानव जाति का प्रतिनिधि है। सो पूरे मानव जाति के साथ परमेश्वर वो जो संबंध बना रहा, तो उसका गंभीरता, हे मनुष्य तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस तूने मेरी इच्छा के अनुसार क्या करना है, चलना है। अभी उदाहरण, दाऊद भजन संहिता में कहता है ना, मुझे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाकर क्या करता है? बिठाता है। बोलने का मतलब ये वाचा का संबंध जब आप समझोगे ना, ये बकरी जैसे हरी चराई में आराम से बैठकर घास चरती है, वैसे एक विश्वासी को अपने जीवन में किसी बात की क्या नहीं करना, चिंता करने का जरूरत ही नहीं। लेकिन हमारे साथ होता क्या है? ये संबंध के गंभीरता को ना समझने के कारण मैं हमेशा क्या हूं? चिंता में डूबा हुआ हूं। अभी उदाहरण, आप में से कई लोग सेवा में हैं। जब परमेश्वर ने मुझे सेवा में बुलाया, मैं क्यों काम ढूंढ कर जा रहा हूं? क्यों? उसका मतलब मुझे उस पर क्या नहीं है? भरोसा नहीं। मैं इस संबंध को क्या नहीं दे रहा। अब मैं और मेरी पत्नी, हमारा शादी हुआ, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं। तो आप बोलो, फिर ये संबंध से मतलब ही क्या रहा? मसीह जीवन इतना धन्य एक जीवन है क्योंकि इसमें परमेश्वर के साथ का संबंध कौन सा संबंध है? वाचा का संबंध है। और ये परमेश्वर ने मेरी तसल्ली के लिए ये संबंध को ऐसा गंभीर, इतना गहरा बनाया, ताकि मेरे जीवन में क्या रहे? वो स्थिरता रहे। बात समझ में आए? अब पढ़िए यूहन्ना 8 का 31 और 32। यूहन्ना 8 का 31 और 32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इधर प्रभु यीशु के वचन का, उसका गहराई को हम जरा समझें। प्रभु यीशु कह क्या रहा है? यदि तुम मेरे वचन में, यानी मैंने जो कहा तुमने उसमें क्या करना है? बस बने रहना है ना। तो तुम क्या करोगे? तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मैंने क्या करना है? मैंने उसके वचन में बने रहना है। तो मुझे सबसे पहले ये एहसास होना है, ये मेरा संबंध कैसा। प्रभु ने कहा, मैंने उस बात को क्या कर लिया? मान लिया। और आगे है, तुम सत्य को जानोगे। सत्य बोलने वक्त परमेश्वर है कौन? परमेश्वर का स्वभाव क्या? अब ध्यान से एक और बात समझने के लिए, मैंने जैसे पहले कहा ना, लोग ज्योत के सामने इतना भक्ति करते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कितना त्याग करते हैं, तो भी उनके अंदर बस इतनी संतुष्टि है कि मैंने अपना रिवाज किया, इतना ही है। मैंने सिर्फ क्या किया है? भक्ति किया है। ठीक विपरीत एक विश्वासी के अंदर जो आने वाली तसल्ली,
संसार के लोगों से हटकर एक विश्वासी के अंदर जो तसल्ली आती है वो मालूम क्या है? कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जब मैं मान रहा हूं तो मेरे साथ वाचा बांधने के कारण मैं आशीष का क्या भी हूं, हकदार भी हूं। कुछ समझ में आया? दुनिया रीति रिवाज करती है और उनके पास कोई हक नहीं है। मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वायदों को मानते हुए मैं जब आराम से जब चल रहा हूं, मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वाचा का संबंध होने के कारण आशीष मेरा हक बनता। कुछ समझ में आ रहा है? अदन बगीचा में आदम है, बस परमेश्वर की आज्ञा ही ना मानना है, अनंत जीवन मिलेगा। उसके मन में कोई संकोच की जरूरत ही नहीं है, कोई दुविधा की जरूरत ही नहीं। सिर्फ क्या करना है? आज्ञा को मानना है। मिलेगा क्या? आज्ञा को मानूंगा तो मिलेगा क्या? मुझे अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर के आशीषों के ऊपर मुझे क्या है? हक है। आज लोग आशीष के पीछे क्यों भाग रहे? क्योंकि उनको यह नहीं मालूम कि यह संबंध कितना गहरा। और ये धोखेबाज लोग लोगों को धोखा कैसे दे रहे हैं? आशीष का क्या देते हुए? लालच देते हुए। ठीक है, वो चाहे जो मर्जी करे, विषय मेरा, मुझे परमेश्वर कितनी ऊंची दृष्टि से मुझे देखता। तूने मुझ पर विश्वास किया, तू मेरी आज्ञा का पालन कर रहा, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। मेरी आशीषों के ऊपर तेरे को क्या है? क्या है? पूरा हक भी है, तू चिंता ना कर। लेकिन हम कई बार क्या करेंगे? आशीष पाने के लिए आज्ञा को मानेंगे ना। मैं जब प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहा हूं, मुझे बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरा एक ही ध्यान होना चाहिए कि जैसे मेरे प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने उसे दाएं बाएं नहीं जाना, बाकी सब मेरे पीछे पीछे आएगा। दाऊद भजन संहिता में कहता है ना, करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ। सोचकर देखे ना, वो जो तसल्ली है, वो जो तृप्ति है। दुनिया इतनी भक्ति करने वक्त भी उनके अंदर क्या नहीं है? वो तसल्ली है नहीं। उनको ये रहता है ना, अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, चिंता में डूबे रहते। एक विश्वासी को ऐसे चिंतित होने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये संबंध इतना मजबूत, इतना ठोस है। कौन सा संबंध? वाचा का संबंध। अब मैं दोबारा वही बात कह रहा हूं, वाचा का वो संबंध जब एक व्यक्ति को समझ में आता कि परमेश्वर ने मेरे साथ जो संबंध बनाया, मेरे अंदर और कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उदाहरण, आप एक सेवक है या आप एक विश्वासी है। मैं जब प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा हूं, मैंने सिर्फ क्या बात ध्यान देना? मैंने इस वचन के अनुसार चलना। प्रभु ने जैसे कहा, मैं अगर उस बात को मानकर चल रहा हूं तो मेरे अंदर वो दिलेरी भी आती है, वो तसल्ली आती है, वो संतुष्टि आती है। फिर प्रभु के साथ बैठने वक्त, प्रार्थना करने वक्त भी अंदर क्या रहता है? एक संतुष्टि रहता है। जैसे मेरे प्रभु ने कहा है, मैं वैसे क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या है? हम जब प्रभु के चरणों में बैठे, हमारा विवेक खुद ही हमें क्या दे रहा है? दोष दे रहा है। क्या दोष? जैसे चलना है मैं क्या नहीं कर रहा? मैं चल नहीं रहा। इसके कारण वो संबंध में क्या आ जाता है? डामाडोल आ गया। अब कभी भी मसीह जीवन का आनंद को आप क्या नहीं करेंगे? अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलूं, उसके शर्तों को मैं मानूं, मुझे क्या मिलता है? अपने अंदर ही क्या मिल रहा है? एक दिलेरी, एक धैर्य, एक आनंद और एक शांति मिल रही है कि मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता क्यों आ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं प्रभु की आज्ञा से क्या हो गया? हट गया।
इसलिए अति आवश्यक है कि मैं अपने आप को जांचूं, क्या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चल रहा हूं, क्या उसकी शर्तों को मैं मान रहा हूं, या उसके वचन से मैं दाएं बाएं हट गया। अभी मेरे अंदर चिंता आ गई, तो मैं बैठकर चिंता करने के जगह में मैंने करना क्या है? मैं चिंता कर क्यों रहा हूं? मैं परेशान क्यों? मैं व्याकुल क्यों? कहीं मैं उसके वचन से, उसकी आज्ञा से हटा तो नहीं? मैंने इतना ही ध्यान देना है, तब जाकर अपने जीवन को आप क्या कर पाएंगे? ठीक कर पाएंगे, और जैसे चलना वैसे आप चल पाएंगे। वाचा वो शब्द आपको समझ में आ रहा है, परमेश्वर के साथ का संबंध। और ये वचन का रीढ़ का हड्डी है वाचा। परमेश्वर ने मेरे साथ जो मेरे को बाकी सारे विषय मालूम है, लेकिन मेरा इस संबंध कैसा है अगर मुझे नहीं मालूम, तो फिर आप कभी भी मसीह जीवन का आनंद उठा नहीं पाएंगे। हम कई बार, हमारा बहाना है, चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। ये बहाना नहीं है। बहाना होता क्या है? बहाना हम किसको कहते हैं? अब मैं क्लास में आ रहा था, घर से लेट निकला, अब मुझे बहाना मिल गया, क्या? ट्रैफिक जाम थी। असलियत है क्या? नहीं ना। आपको क्या मिला? ये आपका बहाना है। आप असलियत क्या है? आप घर से देरी से निकले हो। अब उस बात को छुपाने के लिए आपने ट्रैफिक का क्या लिया, जबकि असलियत वो नहीं है। उसको बोलते हैं बहाने। असलियत को छुपाने के लिए कुछ और बात सामने ले आते हैं। सो इसी तरह चलना तो चाहते लेकिन चल नहीं पाते, वो बहाना नहीं है। असलियत क्या है? मैं चलना नहीं था, चाहता ही नहीं, मैं चलना नहीं चाहता। अगर चलना चाहते हो तो चल लेते, लेकिन आपका बहाना क्या है? चलना तो चाहता हूं लेकिन चल नहीं। किसके सामने चलेगा ये बहाना? किसी के सामने नहीं चलेगा। और हमें साफ साफ मालूम है ये बहाना है। उससे आपको मिला क्या? चलने का मन हो तो आराम से क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। मसीह जीवन इतना सरल है, इतना सरल है, लेकिन हम इसको कठिन बना देते हैं क्योंकि हम चलना नहीं चाहते। संबंध इतना मजबूत, इतना गहरा। अब अगला वाचा, जब ये संबंध इतना गहरा है, हमने अभी तक ध्यान दिया, इतना गहरा, लेकिन इस संबंध के कुछ पहलुओं को अच्छी तरह समझना, तभी आपको समझ में आएगा इसका गंभीरता। परमेश्वर अपना जो भी काम करता है वाचा के आधार पर करता। परमेश्वर के सब काम किसके आधार पर है? वाचा के आधार पर। उससे हटकर कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये वाचा के अलग अलग पहलू को समझना। वाचा के पहलू क्या है? इसमें कितने पार्टी है? दो। कौन कौन? परमेश्वर और मनुष्य, ये दो है। अब इस दो में आपस का ये संबंध है ना, इसमें कुछ शर्तें भी हैं। किस किस के बीच में है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। यह ऐसा ही संबंध नहीं है, इसमें क्या है? शर्तें भी हैं। और ये शर्तों में अगला तीसरा बात क्या है? मानोगे तो आशीष है, तोड़ोगे तो श्राप है। कुछ समझ में आया? मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। परमेश्वर के साथ का यह संबंध ध्यान से समझकर फिर लिखिए। संबंध, इसका गंभीरता क्या है?
ये दो व्यक्तियों के बीच में है। कौन? परमेश्वर, और नंबर 2 कौन? मनुष्य। सृष्टिकर्ता और सृष्टि। इसमें क्या क्या है? शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। मानोगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या है? आशीष है। तोड़ोगे तो श्राप है। आ जाइए उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 26। उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी कर कर उसने मनुष्यों की सृष्टि की। सो इधर हम ये बहुत बार ये वचन हम पढ़ चुके हैं। अब इधर ध्यान से इसमें ध्यान देना। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर मनुष्य को बना क्यों रहा? पहला सवाल, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है। जब आदम खड़ा है, मैंने पहले भी कहा ना, पूरी मानव जाति का वो कौन है? प्रतिनिधि। और इस आदम में से जितने भी आएंगे वो सब, कोई दो एक जैसा नहीं, सब अलग अलग हैं, लेकिन सब किसके स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। सो जब ये एक मनुष्य को बना रहा है, सिर्फ एक मनुष्य अकेला नहीं, इसमें आगे कौन आना? पीढ़ियों ने आना। ये मत सोचकर बैठी कि परमेश्वर का सोच सिर्फ इतना ही था कि आदम और हव्वा ही होना, पाप के कारण फिर संतान होने लगे। नहीं, आदम अगर पाप में नहीं गिरता तो भी उसको आशीष थी, क्या? फूलो फलो और पृथ्वी भर भर जाओ। ये मन में ये सोचकर नहीं बैठना कि परमेश्वर का सोच इतना ही था कि सिर्फ परमेश्वर, आदम और हव्वा ये तीन ही होंगे और कोई नहीं होगा ना। आदम के बाद किसने आना है? पूरी मानव जाति ने आना है। वो मनुष्य गिरे या ना गिरे, क्योंकि कई लोग का सोच है पाप के कारण कौन पैदा हुआ? बच्चे पैदा हो रहे हैं। नहीं। सो इधर जब आदम को परमेश्वर बनाया, लक्ष्य ध्यान से समझना, परमेश्वर को आदम की जरूरत नहीं है। आप भी समझना। आप लोग कॉपी में कोई मत लिख ले, नहीं तो मालूम है आपके साथ, जब कॉपी में लिख रहे हो, आप मेरे शब्दों को पकड़ रहे हो कॉपी में लिखने के लिए, फायदा कुछ नहीं होगा। अब वही डामाडोल रहोगे। फिर ये सब पढ़ाने के बाद है ना, कृपया कर कर फिर मेरे पास कोई नहीं आना, पास्टर जी मैं परेशान हूं, दुखी हूं। मैं तो यही बोलूंगा, भाड़ में जाओ। क्योंकि इतना वचन सिखाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्य हमारा कॉपी भरना नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कॉपी में लिखकर कोई मतलब नहीं। ये बात किधर होना? मेरे अंदर। परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है। आप आराम से जब बैठिए, अकेले जब वचन मनन करते हैं ना, अकेले जब बैठते हैं, मुझे प्रभु ने बनाया क्यों? मेरे से फायदा क्या है? अभी हम आप सेवा करते हो, परमेश्वर को हम सेवकों की भी जरूरत नहीं है। आप अपने विश्वासियों को देख लीजिए, इसमें से कितने जिनको आप विश्वास में लाए हैं, प्रभु ने लेकर आया। तो एक ही बात हमें कितना नम्र ये बात कर देता है जब हमें समझ में आ जाता है कि परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है। हमने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने जब मुझे बनाया, अनंत काल की योजना से बनाया। अनंत काल की योजना बोलने वक्त मेरे द्वारा उसकी महिमा होनी है। मुझे बनाया किसके लिए? मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी। मेरी कोई योजना नहीं, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषाएं कोई मायने नहीं रखती परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सबसे पहला लक्ष्य क्या है? उसकी इच्छा पूरी होनी।
उसकी इच्छा बोलने वक्त परमेश्वर की महिमा। जो भी मुझे देखे उसने परमेश्वर कितना महान है मेरे द्वारा उसने समझना। सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला है, परमेश्वर के कामों को दिखा रही। मैं जब चलता फिरता हूं, लोगों ने मुझे देखकर क्या समझना है? परमेश्वर कितना महिमामय है। सो मुझे 10 दिन के लिए या 100 साल के लिए नहीं बनाया, मुझे कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए मुझे बनाया। मुझे अनंत काल के लिए बनाने के कारण ये वाचा का संबंध उतना गंभीर है। थोड़ी देर के लिए नहीं, मैंने उस अनंत काल के लिए अगर तैयार हो जाना है, मेरी सोच में वो बदलाव आना है, तो मैंने इस संबंध के गंभीरता को क्या करना है? समझना है। तभी जाकर मेरे जीवन में क्या आएगा? वो स्थिरता आएगी। अगली बात जैसे मैंने कहा ना, हम पढ़ रहे हैं, वाचा तोड़ोगे श्राप है, मानोगे आशीष है। आशीष से भयानक ज्यादा क्या है? इसमें जो श्राप है। आज मानव जाति पूरा उस पाप के कारण उस श्राप के अधीन ना है, उठ नहीं ना पा रहा। क्यों? वो संबंध इतना गहरा था कि तोड़ा तो उसका परिणाम हल्का नहीं। कुछ समझ में आया है? प्रार्थना करते। हमारे अनुग्रहकारी पिता, ये विषय जब हम सीख रहे हैं, गंभीर विषय, प्रभु इस बात को समझने के लिए, आपके साथ के संबंध के महत्व को, उसकी गंभीरता को समझने के लिए हम एक एक को मदद कर, हमें ज्ञान दे प्रभु, ताकि तेरी इच्छा और तेरे स्वभाव को हम पहचान सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।